हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जय राघव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीराचारि यमुनातीराचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आपसे भक्तों की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रभु जी कहीं उनका दूसरा एंगेजमेंट है, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम भगवत गीता के भूमिका से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो कि हमारे इसका नियम है, नहीं तो हम आपको ना चाहते हुए उनको remove करना पड़ेगा। तो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? कभी एक आधा श्लोक कुछ पढ़ा हो? कुछ पढ़ा है आपने गीता में से? गीता खोल के देखिए कभी। ओके, तो बस आयुषी माता जी ही पढ़े हैं गीता, बाकी कोई गीता नहीं पढ़ा है, सिर्फ सुना है। धामिनी माता जी भी पढ़े हैं। और इंट्रोडक्शन, आप में से कितने लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं गीता का? यूजुअली लोग 1.1 से गीता पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन कितने लोग पढ़े हैं पूरा? तीन तीन भक्त इंट्रोडक्शन पढ़े हैं पूरा, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जब बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जब इंट्रोडक्शन लिखे हैं तो आप देखेंगे प्रभुपाद ने इससे पहले, मतलब जो सेटिंग भी सीन है प्रीफेस, उसे प्रभुपाद ने साइन किया है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रभुपाद ने जब इंट्रोडक्शन दिया, ये उनका पहला गीता लेक्चर था, लेकिन उनकी क्लास में कोई नहीं था उस समय, क्योंकि उनके गुरु महाराज बोलते थे अगर कोई नहीं हो तब भी आप क्या करो, तो दीवारों को सुनाओ। तो प्रभुपाद का जो इंट्रोडक्शन है टू गीता, उस समय क्लास में कोई नहीं था, तो प्रभुपाद ये तब ये इंट्रोडक्शन लिखे हैं 26 पेज का। तो जो छोटा गीता है मेरा, इसमें इसमें 40 है, लेकिन जो बिग है उसमें 26 पेजेस है। सो वो साइज पे डिपेंड करता है। तो प्रभुपाद स्टार्ट करें कहाँ से? मंगलाचरण से। तो हम सब मंगलाचरण बोलेंगे। मैं डिस्प्ले करती हूँ आप सबको।
दिखेगा अभी स्क्रीन पे। तो हम सब मंगलाचरण बोलेंगे क्योंकि आज का कक्षा हमारा मुख्यतः मंगलाचरण पे और गीता के इंट्रोडक्शन पे होगा, तो हम बहुत ही हृदय से मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं सजीवं साधवेतावत् कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव जय श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी फलमधुमधुकैटभारे मत्प्रार्थनीया मतनुग्रह ईशे इति मां स्मर लोकनाथ। नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, हम ऊपर वो कर देते हैं म्यूट, ज्यादा आवाज आ रही है। इट्स ओके भावना माता जी, इट्स ओके ओके आ रही है लेकिन ओके। तो आई होप आप सब लोगों ने मंगलाचरण को इग्नोर नहीं किया होगा जो हम हर क्लास में करते हैं। केवल वक्ता मंगलाचरण बोले और हम कुछ और कार्य करें उस समय या फिर बस मुरमुर करें, तो हम सब आई होप सबने मुंह से वर्बली बोला हो ताकि हमें सुना हो। तो प्रभुपाद गीता जो इंट्रोडक्शन लिखे हैं, जैसे मैंने बताया उस समय क्लास में कोई नहीं था, तो ये प्रभुपाद का एक्सटेसी, आउट ऑफ हिज ओन एक्सटेसी ही हैज रिटन दीज 26 पेजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूमिका। तो हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन तो नहीं हम कर सकते। इट इज वेरी, इट्स इन डेप्थ। पूरा भगवत गीता को इन 26 पेजों में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। तो ये तो हम विद टाइम एक एक करके एक एक श्लोक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद की कृपा से। तो ओम ज्ञान तिमिरांधस्य, यहाँ से प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं। तो आप, हमने है ना कितनी क्लासेस सुनी है, कितनी बार मंगलाचरण बोला है, दूसरों को भी बोला आप भी याद करो, मंगलाचरण याद करना बहुत जरूरी होता है। तो आप में से ओम ज्ञान तिमिरांधस्य जो श्लोक है, कितने लोगों को इसका कौन लोग इसका मतलब समझा सकते हैं? मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप पढ़ भी सकते हो एक बार, और फिर हैंड रेस करके बता सकते हो कि क्या आपको समझ आया इससे। ओके, तो आयुषी माता जी ट्राई करना चाहेंगे, आप अनम्यूट कर सकते हो, बोलो। हरे कृष्णा माता जी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मुझे ऊपर ऊपर से समरी पता है कि मैं उन गुरु को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकाला है। ऐसा मतलब है उसका। वेरी गुड। ओके, तो अभी सिर्फ इतना बताना है ना, जैसे माता जी ने यहाँ तक बताया, तो श्री श्री गुरुवे नमः, नीचे वाला
हम अभी आगे करेंगे। और अंकिता माता जी भी ट्राई करना चाहते थे पर उनका हाथ गायब हो गया। अब सेम माता बोल। जी हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके। अज्ञान जिन्होंने अज्ञान से हटा दिया है, तो क्या अज्ञान था आपका? कौन सा अज्ञान से हटाया गुरु? तो अब हम सब ज्ञान में हैं, अब हमारा अज्ञान हट चुका है। क्या अज्ञान क्या था पहले? तो अगर कोई ये बताना चाहे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की थी, तो अज्ञान क्या है हमारा? श्री गुरुवे नमः। बहुत दयालु है गुरुदेव, उन्होंने हमारा ज्ञान हटाया है, पर हम यही नहीं जानते कि हमारा ज्ञान था क्या। पर गुरु जी ने हटा दिया है फिर भी, पर हम फिर भी अज्ञान में ही है। सो आयरोनिकल। तो यहाँ पे डेफिनेटली यही बोल रहे हैं कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 5 प्रकार के अज्ञान होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि की तो उन्होंने 5 अज्ञान बना दिए। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि अब मैं क्या करूं, ये तो अज्ञान बन गया। आपने तो कहा सृष्टि करो, कुछ मतलब पॉजिटिव शायद बनाना था, लेकिन मैंने तो नेगेटिव बना दिया। लेकिन भगवान बोले नहीं, ये तुमने सही किया, क्योंकि जब तक अज्ञान होगा नहीं तब तक कोई बंधेगा ही नहीं इस जगत में। लोग बंधेंगे कैसे जब तक अज्ञान नहीं होगा? तो तुमने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले तुमने अज्ञान की सृष्टि की, जिसके कारण हम सब बंधे हुए हैं। तो हम ये 5 प्रकार के जो अज्ञान हैं, ये कौन कौन से हैं? मैंने आप लोगों को चांस दिया, लेकिन शायद आप नहीं जानते, शायद आप सब लोग ज्ञान में हैं। तो मैं अज्ञान में हूँ, इसीलिए हम अज्ञान, जो 5 प्रकार के अज्ञान हैं, उनके ऊपर ये श्लोक आता है भागवतम से। ये हम देखेंगे ताकि हम सबको पता लगे कि 5 प्रकार के अज्ञान क्या है। 3.12.2 मैं शेयर करती हूँ। ओके, आई होप भागवतम कुछ लोग दिख रहे हैं। तो स सर्जाग्रे अंत तामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तामश्च चाज्ञान वृत्य। तो इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या सृष्टि किया। 5 अज्ञान। तो 5 अज्ञान कौन से थे? सबसे पहला अज्ञान क्या है हमारा? अग्रे। सर्जे अग्रे, सबसे पहले उन्होंने ये किया, सबसे पहले सृष्टि में ये कार्य किया। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ अज्ञान है वो क्या है? ये भूल जाना कि हम क्या हैं, इसको बोलते हैं तमह। तमह, जैसे हम बोलते हैं ना आप तमोगुण में है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन है। जब हम सो जाते हैं, एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अभी, ये जो हमारा बॉडी, इसको भूल जाते हैं और फिर हम अपनी ड्रीम बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी हम डर जाते हैं कोई डरावने सपने में, कुछ अच्छे सपने में बहुत खुश हो जाते हैं। कोई रिकॉर्ड करना चाहता है? ये ऑलरेडी लाइव, कौन रिकॉर्ड करना चाहता है? सो एनीवेज, तो सबसे पहला अज्ञान क्या है? तमह, ये भूल जाना कि मैं कौन हूं। तो हम कौन है? आप में से कौन बताएगा हम कौन है? ओके, अंकिता माधुरी जी बताएंगे हम कौन है। माता जी नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्णा दास, तो हम ये भूल गए हैं। और धरती माता जी ने अच्छा बताया, सोल, हम सोल है, ये हम भूल गए हैं। और फिर दूसरा दूसरा टाइप का ज्ञान क्या है? मोह। ये जो हम नहीं है उसको मान लेना। तो पहले वो भूलना पड़ेगा, जो हम असली में है उसको भूलना पड़ेगा, तभी तो हम मानेंगे कि हम ये हैं जो हम नहीं है। आप समझे? तमह मतलब ये भूलना कि हम कौन है। हम ये भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं और हम आत्मा हैं, जैसे कि दोनों दोनों का उत्तर सही है। और दूसरा टाइप का अज्ञान क्या है? मोह। हम किस मोह में है कि हम ये वो मान लेना जो हम नहीं है। तो हम क्या मान रहे हैं जो हम नहीं है? बताइए। ओके, अंकिता माता जी को पता है। शरीर माता जी। यस, शरीर। तो आप समझे 2 प्रकार के अज्ञान में तो हम हैं, आप सब लोग हैं इस 2 प्रकार के अज्ञान में। तो गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी ने हटा दिया आपका। हम यही नहीं जानते थे कि हम अज्ञान में हैं। अब गुरु जी कैसे हटाएंगे हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा प्रकार का अज्ञान,
फिर क्या सृष्टि किया उन्होंने? महामोह। महामोह क्या है? भोगने वाली वस्तु में स्वामित्व की भावना। ये मेरा है। जैसे आप सबके पास, आप सब लोग अपने अपने डिवाइसेस से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अब क्या बोलते हैं? ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा, जो जिससे भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये मेरा है। अगर कोई व्यक्ति उसको मार दे, उस फोन को मार मार कर तोड़ दे, तो आपको दुख होगा ना, क्योंकि वो आपका स्वामित्व की भावना है उसके अंदर। ये मेरे कपड़े हैं, तुमने ये कैसे पहन लिए? तो इस प्रकार से ये समझना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने फोन को तोड़ो, जो मर्जी करो, पर ये मेरा है। तुमने मेरी बुक को कैसे हाथ लगाया, तुमने मेरी माला को कैसे हाथ लगाया? इस प्रकार से ये मेरा है। ये है महामोह। तो अभी तक हमने 3 डिस्कस किए, तमह, मोह और महामोह। फिर फोर्थ अज्ञान क्या है? तामिश्रम। तामिश्रम का मतलब होता है कि भोग की वस्तु ना मिलने पर क्रोध आना। अगर आपको कुछ चाहिए लेकिन आपको वो नहीं मिला, जैसे सपोज आपका बहुत ही फेवरेट डिश बना है, सपोज राजमा चावल बने हैं, आपके सामने रखे हैं, और आपको बहुत पसंद है और आप खाने लगे हो, लेकिन किसी ने छीन लिया, तो हमें क्या आएगा? हम बहुत खुश होंगे क्या उस व्यक्ति पे? हम उसको गार्लैंड ऑफर करेंगे? नहीं, हमें उस पर क्रोध आएगा, क्योंकि हम इस फोर्थ टाइप के अज्ञान में से भी पीड़ित हैं, तामिश्रम। और अंध तामिश्रम का अर्थ क्या होता है? ये फिफ्थ अज्ञान है, अंध तामिश्रम। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु का भावना, कि हम सबको भय है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, तो मेरे जितने भी मैंने इकट्ठा किया है, सब कुछ इकट्ठा किया है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी तो लोग मरते समय भी ये सोचते हैं कि अब ये सब जो मेरा विल है, इसका क्या होगा? मैंने यहाँ यहाँ चीजें इकट्ठी की हैं, उसका क्या होगा? फिर कोई और ले लेगा, तो मैं इसको पहले ही ठिकाने लगा देता हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं इसको भोगना चाहता हूँ। चाहे कोई व्यक्ति जितना मर्जी बीमार हो, जितना मर्जी अपने शरीर से उसका शरीर सड़ रहा हो, जैसा भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है मैं और जीऊं। क्योंकि मैं कैसे भोग करूंगा? आप कभी किसी एनिमल को कटते हुए आपने उसकी चीख सुनी हो या उसको देखा तो कहाँ होगा, लेकिन आपने अगर किसी किसी को पकड़ते हुए, जैसे कोई बुचर होता है, उसको पकड़ के वो लेके जा रहा होता है, तो वो चीखता है। वो वो एनिमल लाइफ में भी ये सोच रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं और भोग करना चाहता हूँ, मुझे क्यों मारे? वो ये नहीं सोच रहा कि ठीक है, अब मैं मरूंगा तो नेक्स्ट कुछ और जीवन मिलेगा, मैं बहुत परेशान हूँ इस सूकर की बॉडी में, इस हैन की बॉडी में। वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कैसे और जीऊं ताकि मैं और भोग कर पाऊं। तो ये फिफ्थ अज्ञान है, जिससे हम जिससे हम सब पीड़ित हैं कि नहीं है? सिर्फ मैं ही पीड़ित हूँ? सब लोग पीड़ित हैं। तो आप सब इसके स्पेलिंग समझ गए, राइट? मैं दोबारा एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। तो मैंने बताया, ये अंत तामिश्रम, ये मैंने आपको लास्ट में बताया, तामिश्रम, महामोह, मोह और तमह, ये 5 प्रकार के अज्ञान है। तो अब हम हमारी पीपीटी पे वापस चलते हैं, जो कि शेयर नहीं हो पाई, क्या होगा? ओके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तो अज्ञान जो हमने चर्चा किया, और फिर गुरुजी क्या करते हैं? तिमिरांधस्य, उसको, जैसे दोनों ने बताया था, आयुषी माता जी और अंकिता माता जी है मेरे हिसाब से, तो उन्होंने बताया था कि क्या करते हैं गुरुजी? इसको हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? शलाकय। शलाकय का बहुत सुंदर अर्थ है, प्रभुपाद अपने वेदावेस में लिखते हैं कि शलाकय मतलब जिससे हम जो सूरमा, जिस, अगर आपने कभी देखा हो, आजकल तो वैसे काजल आ गए हैं, जैसे ऐसे जैसे नॉर्मल मॉडर्न काजल आ गए हैं, लेकिन पहले से सूरमा डालते थे। अगर आपने कभी देखा हो, शादी में लड़के के भी सूरमा डालते हैं, तो उसके एक इंस्ट्रूमेंट होता है सूरमा डालने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं शलाकय। तो गुरुजी क्या करते हैं? ऐसे नहीं है कि बस जैसे तैसे अंजन लगा दिया, ज्ञान का अंजन जैसे तैसे थोप दिया, ऐसा नहीं। गुरुजी के पास क्या है? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, शलाकय। वो बहुत ही अच्छे से ऑर्डर वाइज उस ज्ञान के अंजन को लगाते हैं, काजल को लगाते हैं, ताकि जो हमारा अज्ञान है वो दूर हो जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अभी हम सबको क्या है? मोतिया बिंद। तो मोतिया बिंद आपने कभी, आपके घर वालों ने, क्योंकि ये ओल्ड एज में होता है यूजुअली लोगों को मोतिया बिंद, उसमें क्या होता है कि, क्या होता है मोतियाबिंद में? आप लोगों ने कभी देखा है आपके घर वालों को, कभी किसी ओल्ड पीपल को हुआ हो? बताइए माता जी। माता जी, यहाँ पे तो मैंने किसी को नहीं देखा, बट मैंने साइंस की बुक में पढ़ा था कैटरेक्ट, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, वाइट वाइट आंखें हो जाती है।
यस। फिर उसको उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसमें क्या है कि आपकी आंखें एकदम आपकी आंखें हैं आपके पास, आप ब्लाइंड नहीं हुए हो, आपकी आंखें हैं और पूरा जगत भी है वैसे का वैसे ही जैसे पहले था, आपकी आंखें भी वैसी हैं। लेकिन क्या हुआ है, मोतियाबिंद का लेयर आ गया है जिसके कारण आप देख नहीं पा रहे हो। तो उसी प्रकार से हमारी आंखें हैं और कृष्ण व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं, डीटी के फॉर्म में व्याप्त हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अज्ञान का मोतियाबिंद हो गया। तो गुरुजी क्या करते हैं, इस शलाका का इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन करके कृष्ण को दिखा देते हैं। अब गुरुजी क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा पहला अज्ञान क्या था, कौन बताएगा? पहला अज्ञान मैं नाम बता देती हूँ, आप मतलब बताना। तमह, तमह का मतलब क्या था? ध्यान पूर्वक सुनने वाले श्रोता हरे कृष्ण माता जी। कौन ये भूल जाना माता जी, हम क्या हैं? क्या है? तो गुरुजी कैसे बताते हैं आप कौन हो? गुरुजी का प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, आप क्या हो? आप क्या हो? हम नित्य कृष्ण दास हैं। तो गुरुजी पहला अंधकार इस प्रकार हटाते हैं, आप क्या हो? हामी कृष्णदास, ये आपको बता देते हैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो पहला ज्ञान गुरुजी इस प्रकार से हटा देते हैं। दूसरा ज्ञान क्या है हमारा? दूसरा ज्ञान का नाम क्या था? मोह। तो मोह, मोह का अर्थ क्या है? भूमि माता जी आप जानते हो मोह का अर्थ क्या है? हरे आप मुक्त हो। कृष्णा। हाँ, वो नाम मान लेना जो हम नहीं है। हाँ, जो हम नहीं है। तो गुरुजी क्या करते हैं, आपको क्या कौन सा सेंटेंस बोलते हैं जो आप नहीं हो, जो आपको विश्वास दिलाते हैं आप ये नहीं हो? आप क्या नहीं हो? ये अनम्यूट हो। शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है। यस, तो गुरुजी हमें सेकंड अंधकार किस प्रकार से दूर करते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। और तीसरा तीसरा अज्ञान क्या था? तीसरा, महामोह। यस महामोह। यस, जयशंकर प्रभु जी आप बोले। तो गुरुजी किस प्रकार से इसको हटाते हैं, महामोह का अर्थ और कैसे हटाते हैं? महामोह का क्या अर्थ था प्रभु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट तो हो। मतलब ये जो हम लोग, ये तेरा है, ये मेरा है तो मेरा ही है, जैसे ये फोन हमारा है या फिर ये लैपटॉप हमारा है, तो हम हमेशा हमारा ही में फंसे रह जाते हैं। गुरुजी कैसे हटाते हैं इसका, इसको, इस अज्ञान को? ओके, यस, कृष्ण 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 भोगता है। गुरुजी बार बार बोलते हैं तुम भोगता नहीं हो, कृष्ण भोगते हैं, कृष्ण इंजॉयर है। ये बोल के हमारा ये अज्ञान हटाते हैं। और चौथा, तामिश्रम। जब हमें भोग की वस्तु नहीं मिलती तो हम क्रोधित होते हैं। लेकिन ये थर्ड वाले से ऑलरेडी लिंक्ड है। जब हम ये मान जाएंगे कि कृष्ण ही भोगता है और हम भोगता नहीं है, तो जब हमें वो चीज नहीं मिलेगी तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी भोग की वासना कोई हटा देते हैं। तुम भोगता नहीं हो तो तुम्हारे अंदर भोग की वासना कैसे आएगी? और फिफ्थ, मृत्यु का भय। तो जो भक्त वास जिसके अंदर यह ज्ञान हटते जाएंगे धीरे धीरे, तो उसके अंदर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भक्तों को कोई भय नहीं होता। सिर्फ कि हमने कल भी सुना था, प्रभु जी बताए कि केवल वैष्णव अपराध का भय होता है, तो मृत्यु का भय भी नहीं होता है भक्त को। तो इस प्रकार से हमने पहले मंगलाचरण के पहले श्लोक का चर्चा किया। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड इस पे, सेकेंड वर्स पे। तो ये आधा दिख रहा था इसलिए हम ऐसा ही देखेंगे, वो फुल करके वो दिखता नहीं है पूरा। तो यस, यहाँ से है चक्षुर उन्मिलितम, ये सॉरी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। ये सब भी, ये भी हम बोलते हैं कितनी बार? तो आप में से कौन इसका अर्थ बताएंगे? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। जयशंकर प्रभु जी आप बताएंगे या आपका पहले से याद खड़ा है? ओके, नहीं बताएंगे। तामिनी माता जी आपको ट्राई करना है। हरे कृष्णा माता जी। तो यस। माता जी में बताया है कि जिस प्रकार वो रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की मन की बात को समझ लिया था, तो उन रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। लेकिन अभी भी
पूरा नहीं है ये, तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बाकी है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, जिस माता जी ने बताया, रूप गोस्वामी, मैं उन रूप गोस्वामी को प्रार्थना करता हूँ जो महाप्रभु के मनोभीष्ट जानते हैं। तो महाप्रभु क्या चाहते हैं ये रूप गोस्वामी जानते हैं। और फिर प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्यों लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं उन रूप गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। प्रभुपाद ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि मैं कब रूप गोस्वामी के चरण कमल प्राप्त कर पाऊंगा, तो वो बोल रहे हैं कि कब वो रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट जानते हैं, वो मुझे कब अपने चरण कमलों के शरण प्रदान करेंगे। तो इसमें पावर किसका है, रूप गोस्वामी का पावर है, तो वो मुझे कब अपना बनाएंगे। तो रूप गोस्वामी की समाधि पे बैठ के प्रभुपाद जो है अपना स्टार्ट करे हैं इस्कॉन मूवमेंट। तो और हम सब रूपानुग हैं, तो रूप गोस्वामी से इसलिए स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं इस श्लोका में। और फिर आगे हम चलते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम। तो ये श्लोका आप में से कौन, इसका बहुत लंबा अनुवाद है, पर अगर आप लोगों ने कभी कोशिश किया हो मंगलाचरण को पढ़ने का, तो आप इसका अनुवाद बता सकते हैं। हम सब आप तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा है आपने, तो इंट्रोडक्शन में लिखा है ये। यस, दामिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, यहाँ पे सारी जो हमारी गुरु परंपरा है उनको प्रणाम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद गुरु, गुरु से फिर मतलब प्रभुपाद, नहीं प्रभुपाद, प्रभुपाद तो लिख रहे हैं, तो अपने आप को कैसे प्रणाम करेंगे। नहीं फिर प्रभुपाद के गुरु महाराज को। हाँ, परंपरा में जितने भी लोग आते हैं, तो कैसे पता लग रहा है आपको कि पूरी परंपरा है। बाकी लोग भी बता सकते हैं, कैसे पता लग रहा है आपको कि इसमें परंपरा है, हमारी पूरी पूरी परंपरा है। अमीन मांझी ने तो सही बताया, पर कहाँ है। गीता को ओपन मिस्ट्री बोलते हैं, आप सब कुछ आपके सामने है, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो। वैसे श्लोक एकदम आपके सामने है, पर फिर भी पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ है परंपरा। ओके, धरती माता जी, आपको दिख रही है परंपरा। जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, श्री गुरु वैष्णवांश्च, तो उनके आगे जितने भी आते हैं वो कंटिन्यू मतलब उसको कर देते हैं। और फिर श्री रूप, फिर जितने भी सिद्ध गोस्वामी है, श्री रूप रघुनाथ, श्री जीव गोपाल व्यास रघुनाथ, सबको एक साथ उसमें प्रणाम करके फिर उसके बाद जो साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ जो अनुयायी है उनको भी प्रणाम करते हैं, और फिर राधा कृष्ण को भी प्रणाम करके ललिता और विशाखा जी को देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया धरती माता जी ने। हम सब धरती माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस। ओके, गुड। तो अब हम इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कैसे कैसे पूरी परंपरा है। तो धरती माता जी को दिख गई, लेकिन आई रियली डाउट बाकी लोगों को भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो वंदे अहम, वंदे मतलब प्रणाम, अहम मतलब मैं प्रणाम कर रहा हूँ किनको, श्री गुरु। श्री गुरु यहाँ पे प्लूरल में है, तो प्लूरल में किसको संबोधित कर रहे हैं, दीक्षा गुरु एंड स्पेसिफिकली शिक्षा गुरु ऑल्सो। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु इसमें आ जाते हैं। श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम, तो जिनके चरण कमल श्री युक्त हैं, मतलब जो ऑप्युलेंस से भरे हुए हैं, उन मेरे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, श्री गुरु वैष्णवांश, और जितने भी वैष्णव हैं, जैसे माता जी ने, दामिनी माता जी ने बताया, जो भी हमारे संप्रदाय में जितने वैष्णव हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। कैसे प्रणाम कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी से स्टार्ट करके श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए उन्होंने तात्पर्य में ये लिखा है कि माधवेंद्रपुरी से स्टार्ट करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक। लेकिन हमारे लिए क्या है, माधवेंद्रपुरी से स्टार्ट करके प्रभुपाद, और फिर आगे जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। और फिर श्री रूपम, तो सबसे पहले रूप गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, और फिर साग्र जातम, उनके साथ उनके बड़े भाई का नाम क्या है, रूप गोस्वामी के बड़े भाई का नाम क्या है, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। यस, सनातन गोस्वामी। ओके, तो साग्र जातम, तो जो उनके बड़े अग्रज बड़े भाई हैं उनके साथ मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ।
सहगण रघुनाथम विताम तम सजीवम, और फिर उनके साथ सहगण रघुनाथ, हाँ, रघुनाथान वितामतम सजीवम, तो उनके साथ जो 6 गोस्वामी हैं उनको कलेक्टिवली प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ऑल्टर में 6 गोस्वामी का पिक्चर होना बहुत जरूरी है। आप में से किन किन के ऑल्टर में 6 गोस्वामीज हैं पूछा है मैंने, मुझे लगा सब हाथ खड़ा करेंगे, नहीं है, पूछना चाहिए था शायद। हैं, ओके, 1 2 3 4 5 4, शायद एक माता जी ने हटा लिया ऑल्टर से अभी अभी। ओके, तो 4 लोगों की है, लेकिन हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उनको भी ऑल्टर में रखें, गुरु परंपरा में उनको भी रखें, क्योंकि उन्हीं से जो है हमें ज्ञान मिल रहा है। महाप्रभु के अनुयायी में सबसे आगे जो है 6 गोस्वामी ही हैं, तो इसलिए उनको ऑल्टर में रखेंगे तभी हम गीता को समझ पाएंगे। और फिर आगे क्या है, स अद्वैतम, जैसे धरती माता जी ने बताया, इसमें क्या है, महाप्रभु के सारे पार्षद आ रहे हैं। अद्वैताचार्य, स अद्वैतम, सावधूतम, अवधूत कौन है? अवधूत नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, यस, तो उनका एक नाम अवधूत भी है, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में नहीं है, बाहरी चेतना में नहीं है, इसलिए वो अवधूत है। परिजन सहितम, जितने परिजन अपने पूरे संगियों के साथ उनको प्रणाम कर रहा हूँ। किनको प्रणाम कर रहा हूँ? कृष्ण चैतन्य देवम, तो उनके जितने भी पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु जितने पार्षद हैं सब इसमें इंक्लूड हो गए। बढ़िया, आप कैसे हो? हम ठीक है माता जी, हम आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे। श्री राधा कृष्ण पादान, तो अब फिर किसको प्रणाम कर रहे हैं? राधा कृष्ण, उनको प्रणाम कर रहे हैं, किसके साथ? ललिता विशाखान वितांश, तो इन सब के साथ प्रणाम करें। तो इसलिए हमारा मंगलाचरण बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गूढ़ है। अगर हम केवल मंगलाचरण बोल दें तो देखो, आप सभी लोगों को प्रणाम हो गया, माधवेंद्रपुरी से लेके हमारे प्रभुपाद से लेके और हमारे दीक्षा गुरु सबको प्रणाम हो गया। तो इसलिए हम कितना ध्यान पूर्वक हमें मंगलाचरण का उच्चारण करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम जब क्लास दे रहे हैं तब, हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं तब हमें मंगलाचरण बोलना चाहिए, और जब हम क्लास सुन रहे हैं तब भी बोलना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जाए जो सुन रहे हैं। अभी हम सुनते हैं और वो निकल जाता है, एक कान से जाता है, एक कान से निकल जाता है, तो वो बीच में रुक नहीं रहा है, क्योंकि क्यों नहीं रुक रही हम आगे देखेंगे। फिर ये तो हम जानते हैं, ऐसा मैं ज्यूम कर, हम जानते हैं इस श्लोक का अर्थ, कौन बताएंगे? ये तो इजी श्लोक है, इसमें हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? नरसिंह भगवान को। आयुष, कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, अपने किसी में क्या बताना चाहते तो बता सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। हरे कृष्णा माता जी, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। यहाँ पे हम भगवान कृष्ण को कर रहे हैं प्रणाम। यहाँ पे बोला है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा की सागर है, दीन बंधु है, जगत के पति है। गोपीश, इसका ज्यादा अच्छे से मुझे नहीं पता। और गोपियों के भगवान है, राधा श्रीमती राधा रानी, और उनको मैं प्रणाम करती हूँ। गोपीश का मतलब आई थिंक गोपाल है। हरे कृष्ण। ये भी हो सकता है, यस, ये गो, ये भी हो सकता है भगवान, पर वैसे इसमें आपने सही बताया, गुड, हरि बोल फॉर आयुष माता जी ऑल्सो। तो करुणा सिंधु भगवान क्या है? भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। आप सब में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोग इतने महान थे, इतने महान थे, जब आप पैदा हुए तभी आपको भक्ति मिली है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? किसी को भी नहीं लगता, कोई महान नहीं था। ओके, तो भगवान क्योंकि करुणा सिंधु हैं इसीलिए, और भगवान के भक्त मतलब प्रभुपाद, भगवान से भी ज्यादा दयालु है, क्योंकि कृष्ण वैसे गीता में बोले हैं आगे चल के 18वें अध्याय में बोले हैं कि उन लोगों को गीता का ज्ञान नहीं दो जो भगवान और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसा भगवान बोले। और ये नाम अपराध भी है ऐसे लोगों को हरि नाम की महिमा का
गुणगान करना, जो कि इस प्रकार के हैं, जो ईर्ष्यालु है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, हरिनाम में विश्वास नहीं रखते। लेकिन क्या भक्त इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? प्रहलाद महाराज तो किसको किसको दे रहे हैं भक्ति का ज्ञान? जो कि हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति है, उसको बोल रहे हैं कि मेरे को जहां से शक्ति आ रही है वहां से तुमको शक्ति आ रही है, तुम भी उनका भजन करो, वही भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। तो ये सब उनको भी बता रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो है भगवान से भी दयालु हैं डेफिनेटली। लेकिन अभी क्योंकि इस श्लोक में कृष्ण कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद, तो इसमें बता रहे हैं, ये करुणा सिंधु आप क्या हो, अकारण करुणा वरुणालय, ये मैं बता रही थी। जो कोई कारण नहीं देखते, वरुणालय का मतलब होता है सागर, और करुणा वरुणालय मतलब करुणा का सागर। लेकिन करुणा मैं आप पे क्यों करूं? आपने शायद मुझसे मांगा हो, जैसे कोई व्यक्ति, कोई भिखारी अगर कुछ भीख मांगता है, तो वो हमें दिखाता है ना कि मुझे बहुत जरूरत है, इसीलिए आप मुझ पे करुणा करो। तो कुछ रीजन है उस पे करुणा करने का। लेकिन कृष्ण को कोई रीजन नहीं चाहिए करुणा करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, हम सब इतने महान नहीं थे, तो फिर कृष्ण ने करुणा क्यों की? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, अकारण करुणा वरुणालय, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम जो है वो, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। तो बिना किसी कारण के जो करुणा बह रही है, वो कौन है? कृष्ण। उनकी करुणा बिना किसी कारण के बह रही है, इसलिए यहाँ पे आया करुणा सिंधु। और फिर है दीन बंधु। दीन का अर्थ होता है पुअर, हु इज वेरी पुअर। तो यहाँ पे पुअर पुअर का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गरीब है, यहाँ पे मतलब जो बहुत दीनहीन है। तो चाहे कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन वो दीनहीन हो सकता है। दीन का मतलब है कि वो भूल गया है कि उसका क्या लक्ष्य है, तो इसलिए वो बहुत दया का पात्र है। और जगत पते, भगवान क्या है? पूरे जगत के ईश्वर है। गोपेश, तो गोपेश जैसे माता जी ने बताया, इसमें गोपाल भी हो सकता है, इसमें गोप के ईश, तो जो भी ग्वाल बाल हैं उनके ईश्वर गोपेश। और गोपिका कांत, गोपियों के कांत मतलब उनके पति, उनके प्रोटेक्टर। और श्रीमती राधा रानी के भी कांत, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तुते। और फिर आगे श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, ये कौन बताएगा इसका अर्थ? मुझे लगा ये तो आपको पता होगा, पर इसमें भी नहीं पता। आयुष माता जी ही बताएंगे, इनको ही पता है बस, बाकी लोग बोलते नहीं है। मंगलाचरण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे बताया तप्त कांचन गौरांगी मीन्स जिनका जो मतलब अपेयरेंस है वो पिघले हुए सोने के समान है। वृंदावनेश्वरी मीन्स राधा रानी जो है वो वृंदावन की ईश्वरी है। Means, उनकी मतलब आप समझ गए ना, ईश्वरी गॉडेस है। और वृषभानु सुते, वृषभानु उनके पिता का नाम है, तो सुते मीन्स उनकी पुत्री, वृषभानु जी की पुत्री। और प्रणमामि हरि प्रिय, तो मैं जो हरि की प्रिय है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। यस, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर बताया आपने। हरि हरि बोल। उत्तप्त कांचन, उनके अंग कांति कैसी है? पिघले हुए सोने के समान। तो इसीलिए कृष्ण जो है येलो पहनते हैं। बलराम जी का अंग कांति भी येलो है, इसीलिए कृष्ण येलो पहनते हैं, और बलराम जी और राधा रानी ब्लू पहनते हैं, क्योंकि कृष्ण का अंग कांति ब्लू है। तो इसीलिए ये वो ऐसा क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम उनका आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि बलराम जी भी कृष्ण के बिना नहीं रह पाते हैं, इसीलिए वो हमेशा ब्लू पहन के रखते हैं। ऐसा ऐसा लगता है उनको कि कृष्ण जो है, मैं उनका उनके अंग का स्पर्श कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से राधा रानी का भी फेवरेट कलर ब्लू है। तो इस माता जी ने बहुत सुंदर बताया। तो वृंदावनेश्वरी, तो वृंदावन में किंगडम नहीं है, क्वीनडम है, क्योंकि राधा रानी वहां की मालिकिन है। और वृषभानु सुते, देवी वृषभानु, एक बहुत सुंदर गौड़ीय भजन है, जय राधा गिरिवर धारी, ये कृष्णदास जी ने लिखा है। आप में से किसी ने सुना है कभी ये भजन, गाया है कभी ये भजन? अंकिता माँ जी ने गाया है, गा के सुनाओ फिर एक लाइन। माता जी। क्या हुआ, क्या बोला आपने? नहीं आता? अच्छा। सुना है माता जी, एक बारी डिसाइड किया है।
नहीं आता है। ओके, तो आपका ये होम टास्क है, आप सब लोग ये भजन गाइए। धरती माता जी आपको आता है, आप सुनाओगे? धरती माता जी सुनाएंगे। सुनाओ माता जी, हो सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर पाकिस्तान में भी गोवर्धन जी एक आ जाए। आपसे प्रसन्न हो गए तो जय राधा गिरिवर धारी, उसमें हम बोलते हैं कि जय राधा गिरिवर धारी, जय नंद नंदन वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे, वृषभानु दुलारी। तो वृषभानु से मुझे याद आया कि उसमें बोलते हैं वृषभानु दुलारी, आप कौन है? अ, वृषभानु की दुलारी है, जय राधा गिरिवर धारी। ओके, तो ये तो ये कौन बताएंगे? आई होप ये सबको आता है, ये तो इसका मतलब सबको आता होगा। कौन बताएंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र का अर्थ? सिर्फ आयुषी माता जी ही जानते हैं मंगलाचरण का अर्थ, तो हम अंकिता माता जी को भी अवसर देते हैं। यस। ओके, हरे कृष्ण। तो पहले लाइन है वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो वांछा मीन्स इच्छा कर रहे हैं वो। कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु एक वृक्ष होता है जो डिजायर फुलफिलिंग ट्री होता है, कल्पतरुभ्यश्च। तो भक्त इसी तरह के होते हैं जो हमारे सभी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं। और कृपा सिंधु एव च, कृपा के सागर है वो। और पतितानां पावनेभ्यो, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। और वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो सभी भक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ। यस, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, बान जी ने पूरा बताया, मतलब पूरा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल फॉर हर ऑल्सो। तो हमारी जो भी डिजायर है, जैसे हम गीता पढ़ना चाहते हैं, तो हम हर हर क्लास से पहले हम ये वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, क्योंकि हमारा क्या डिजायर है कि जो हम क्लास में सुन रहे हैं, वैसे तो हम ये डिजायर करते नहीं है, वो तो हम मैकेनिकली बस सब लोग बोल रहे हैं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी प्रकार से हम सुबह भी इसी प्रकार से करते हैं। मंगल आरती के टाइम भी सब लोग बोल रहे हैं, तो हमें भी करना तो चाहिए। नहीं करेंगे तो सब लोग सोचेंगे हम इतने नियोफाइट है कि हमको ये भी नहीं पता कि प्रणाम करना है जब ये मंत्र बोले तो लेकिन इसके पीछे का मेंटालिटी क्या है कि हमारी कोई भी डिजायर है, मतलब दिस इज सो होप गिविंग, कि हमारा कोई भी डिजायर है वो पूरा हो सकता है। ऐसा ऐसा बोला जाता है शास्त्र में, अगर आप कल्पत्रु वृक्ष के नीचे खड़े होकर ये सोचो कि अगर अभी यहाँ शेर आ गया तो वहां शेर आ जाएगा। अगर आप सोचो ये कल्पत्रु वृक्ष मुझे सोना दे देगा, तो वो सोना दे देगा। तब जो मांगोगे वो दे देगा। तो इसीलिए इतना इतना प्रभावशाली है कि हमें कल्पत्रु वृक्ष पता नहीं, मतलब पता तो है वो गोलोक में है, ऊपर के लोकों में है, लेकिन हम तो वहां अभी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कल्पत्रु वृक्ष कितने चलते फिरते हैं हमारे आसपास, जो हमारी सारी डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या डिजायर है कि हम ये समझ पाए, ये ज्ञान जो कि एकदम, मैंने बताया, ओपन मिस्ट्री है, हमारे सामने है। हमने इतनी बार पढ़ लिया गीता, दूसरों को बांट दिया, क्लास ले ली, पर अभी तक खुद समझ नहीं पा रहे हैं, एक भी प्रिंसिपल समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी डिजायर नहीं किया ऐसे वैष्णवों से कि हम ये समझ पाए, हृदय से डिजायर नहीं किया। तो फिर आगे चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को प्रणाम करते हैं, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। और ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। ये तो ये आई थिंक आप सब जानते हैं, इसमें सरस्वती सरस्वती माता नहीं है ना, श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर है। तो ये तो हम सब जानते हैं, ऐसा हम प्रिज्यूम करते हैं और हम आगे चलते हैं। समय हो गया है काफी ज्यादा, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? ये प्रभुपाद का एक्सटेसी है, ये मैं बता रही थी आपको कि प्रभुपाद ने, ऐसा नहीं है किसी ऑडियंस को बोला है, तो प्रभुपाद ने जो भी बोला है केवल प्रभुपाद है और भगवान है। तो उसमें जितना हो सकता है प्रभुपाद सब बता दिए इंट्रोडक्शन में। तो आपका पहला होमवर्क तो क्या था? जय राधा गिरिवर धारी, उनको प्लीज करने के लिए ये भजन गाएंगे या सुनेंगे, पढ़ेंगे जैसा भी। और फिर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। मैं क्लास से पहले पढ़ के आई, बोलूंगी तो कैसा लगेगा?
खुद नहीं पढ़ा तो इसलिए आप सब भी प्रयास करना कि हम पढ़ के आए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा हमारा विषय क्या था, हमारा मूड क्या होना चाहिए गीता पढ़ने के पीछे। तो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भगवत गीता कैसी है, एक दवाई की तरह है। सपोज आप एक दवाई लेके आए बाजार पे, अब उसको कैसे खाना है ये आपने खुद से डिसाइड कर लिया। आप एक कफ सिरप लेके आए और आपने डिसाइड कर लिया हर रोज मैं एक पूरी बॉटल कफ सिरप पीऊंगा। फिर एक पूरा बॉटल पी लिया, फिर अगले दिन फिर पूरा बॉटल पी लिया, फिर उससे अगले दिन फिर पूरा बॉटल पी लिया, तो क्या होगा, आप मर जाएंगे। ऐसे कुछ लोग इसका नशा करते थे, वो मर जाते थे। लेकिन अगर आप, डॉक्टर ने आपको जैसा बोला है, एक स्पून पीना और फिर अगले दिन दोबारा खाना खाने के बाद एक स्पून पीना, फिर तुम्हारा खांसी ठीक होगा। तो उसी प्रकार से भगवत गीता प्रभुपाद लिखते हैं एक दवा की तरह है। जो इसके डॉक्टर हैं, अगर उनके निर्देश के अनुसार हम गीता को पढ़ेंगे तो ही हम ठीक हो पाएंगे। हम कौन है, पेशेंट, कृष्ण है डॉक्टर, और दवा क्या है, गीता। अगर हम उनके निर्देश के अनुसार पढ़ेंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे। और हमारा रोग क्या था, 5 प्रकार के अज्ञान। तो प्रभुपाद लिखे हैं इसमें, पूरे इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद इस बात को समझाए हैं कि हमारे अज्ञान क्या है। जो मैंने आपको मतलब बताया वो सब मतलब लिखे हैं, नाम नहीं लिखा है उसका। तो नाम मैंने आपको रेफरेंस बताया भागवतम के श्लोका का। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ, हमारे डॉक्टर कौन है, कृष्ण। तो उन्होंने जो जो निर्देश दिए उसके अनुसार गीता पढ़ना है। अब कृष्ण के निर्देश क्या हैं, जैसे अर्जुन गीता पढ़े हैं वैसे हमें गीता पढ़नी है। तो अर्जुन ने किस भावना से गीता पढ़ा है, ये भावना से नहीं पढ़ा है कि कृष्ण जो है मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, एक नॉर्मल व्यक्ति है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इसी इसी धारणा पे चल रही हैं कि कृष्ण जो है एक बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं। गीता उन्होंने नहीं बोली है, उनके अंदर एक और कोई है, उन्होंने गीता बोली है। या फिर गीता कृष्ण ने बोली नहीं है, गीता किसी शिव बाबा ने बोली है। और जो शिव बाबा शिव जी नहीं है, वो कोई और है। तो इस प्रकार से वो अपना पूरा पूरा संस्था चला रहे हैं, पर इससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, इससे केवल और केवल वो फ्रस्ट्रेट होंगे। और प्रभुपाद लिखते हैं इस इंट्रोडक्शन में कि जब तक कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, जब हम उनकी विल के अनुसार कार्य करेंगे। और भगवान का विल क्या है, जैसे अर्जुन गीता सुना है वैसे हम गीता सुने। तो अर्जुन का पहला क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने डिसाइप्लिक सक्सेशन में गीता सुना है। और हम कैसे सुन रहे हैं, एज इट इज, प्रभुपाद की गीता। प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में एक और चीज लिखी कि एक अमेरिकन लेडी, एक फॉरेनर लेडी इनके पास आई, प्रभुपाद को बोली, प्रभुपाद आप क्यों लिख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, आपको पता नहीं मार्केट में इतनी सारी गीता बिक रही है और और इतनी सस्ती मिल रही है, 5-5 रुपए की गीता मिलती है। तो भक्त लोग बोलते अभी भी गीता वैसे 5 रुपए की है। अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस किसके हैं, प्रभुपाद के परपर्ट्स के। तो इसीलिए दे आर वेरी वैल्यूएबल परपर्ट्स, भक्ति वेदांत परपर्ट्स। ये नॉर्मल गीता में नहीं मिलेंगे। नॉर्मल गीता वैसी वैसी बिक रही है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, उस पे अपने अनुवाद डाल रहे हैं। तो उस फॉरेनर लेडी ने बोला क्यों आप लिख रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतनी सारी ऑलरेडी है। और प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि बहुत हंड्रेड्स ऑफ गीता ऑलरेडी है मार्केट में, लेकिन सब लोगों ने क्या किया है, प्रभुपाद ने बोला किसी ने भी, मोस्टली किसी एक में भी, प्रभुपाद ने कहा कि एज इट इज नहीं है। जो कृष्ण बोल रहे हैं वो नहीं है। किसी ने बिजनेस में कैसे हम एडवांस कर सकते हैं ये सिखाया है, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये सिखाया है, लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं ये नहीं बताया। तो भगवत गीता का गोल क्या है, हम ये जान पाए कृष्ण कौन है। उसका गोल ये नहीं है हम एक बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट बन जाएं, टाइम मैनेजमेंट सीख लें, अच्छे प्रोफेशनल बने, ये सब नहीं है गीता। या फिर हम खुद भगवान बन जाएं, गीता का पर्पस ये भी नहीं है। तो गीता का पर्पस ये है हम ये समझ जाए मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है। इसलिए पूरा गीता इन 3 भाग में डिवाइडेड है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। पूरा वैदिक ज्ञान इन्हीं 3 चीजों में डिवाइडेड है। संबंध मतलब मेरा भगवान से क्या संबंध है, अभिदय मतलब रास्ता क्या है, उस पर चलने का रास्ता क्या है, और प्रयोजन मतलब डेस्टिनेशन। तो संबंध क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, और रास्ता क्या है, साधना, जो हम साधन भजन कर रहे हैं, और प्रयोजन क्या है, गोल, किसको अचीव करना है हमें, कृष्ण प्रेम।
तो हमारा गीता का गोल क्या है? कृष्ण को जानना। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सच में हुआ था क्या? मुझे तो ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, मतलब मुझे नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन और उनके भाई पांच पांडव, ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, और असली में तो पांडव हुए ही नहीं थे। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तो ऐसा नहीं है, असली में ये सब हुआ, असली में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। और कहाँ दिया? वो स्थान अभी भी है, तो वहां जाइए और देखिए, वो पेड़ अभी भी है जिसके नीचे ज्ञान दिया। ये सब मिथ नहीं है, हमें पहले इस धारणा से ऊपर उठना पड़ेगा, ये सब मिथ नहीं है। अगर हम गांधी जी को मान सकते हैं, गांधी जी को भी हमने नहीं देखा, उनको मान सकते हैं, हिटलर को भी हमने नहीं देखा, हिटलर को मान सकते हैं, तो कृष्ण स्वयं भगवान, अर्जुन, उनके परम मित्र, उनको हम नहीं मान सकते। तो ऐसे मूर्ख लोगों का हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमें हमें समझ जाना चाहिए कि कृष्ण है असली में। फिर अर्जुन ने जैसे सुना इस श्रद्धा से कि कृष्ण भगवान है, तो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हमें अगर अभी चाहे विश्वास नहीं भी है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मान लो, अभी मान लो कि कृष्ण भगवान है और गीता पढ़ो, और फिर गीता के एंड में आप खुद निष्कर्ष निकालोगे कि यस, कृष्ण ही भगवान है। तो हम पूरी गीता में देखते हैं कि कृष्ण के श्लोक, कृष्ण के श्लोक बोलने से पहले क्या लिखा आता है? श्री भगवान उवाच। तो कुछ लोग बोलते हैं श्री भगवान उवाच लिखा है, कृष्ण उवाच थोड़ा ना लिखा है, तो कृष्ण भगवान कैसे हुए? तो अगर श्री कृष्ण उवाच लिखा होता तो फिर वो लोग बोलते श्री भगवान उवाच थोड़ा ना लिखा है, तो हम कैसे मान लें कि भगवान है? जिनको नहीं मानना है वो किसी भी तर्क से नहीं मानेंगे। हाँ, इतने मूर्ख लोग हैं कि कोर्ट में गीता के ऊपर लोग, क्रिमिनल हाथ रखता है गीता के ऊपर और बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा, तो उस क्रिमिनल की बात पे विश्वास कर लेते हैं, पर गीता के अंदर जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कि कृष्ण बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, मेरा भजन करो, अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा ही उपासना करो, अनन्य भाव से, सब धर्म को छोड़ के मेरा ही उपासना करो, पर वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे मेंटालिटी से अगर हम पढ़ेंगे तो हम गीता नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अर्जुन जैसे मेंटालिटी होना चाहिए। अर्जुन भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी भगवान बताते हैं कि जो भगवान से और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है, वो चाहे गीता पढ़ ले, बहुत बार पढ़ ले, लेकिन वो ज्ञान उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो एक लेयर क्रिएट कर देती है। तो बहुत अच्छा ज्ञान आ रहा है पर वो गिर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में ऐसे टीवी सीरियल्स आते थे ना, वो बाण मारते थे लेकिन बाण जो है वो गिर जाता था। रामायण में था ना, वो अपने आसपास एक वो कर लेते थे, प्रोटेक्टिव लेयर ड्रॉ कर लेते थे, तीर मारते थे पर वो तीर नीचे गिर जाता था, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है। ऐसे हमारे आसपास अगर ये लेयर है ऑफ ईर्ष्या, तो ज्ञान आ रहा है लेकिन वो लग नहीं रहा हमको, क्योंकि हम कृष्ण और उनके भक्तों से ईर्ष्या करेंगे तो इस प्रकार से ही होगा। और फिर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान और भगवान की इंस्ट्रक्शंस में कोई अंतर नहीं है। कई लोग इस भावना से गीता नहीं पढ़ते कि अब तो कृष्ण नहीं है, अर्जुन के सामने तो भगवान स्वयं थे, अब तो भगवान हमें तो गीता बोल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ मिलावट हो, जैसे मिली हुई मिलावट की हुई सब्जियां आने लग पड़ी हैं, मिलावट किए हुए फल, मिलावट की हुई मिठाई, तो वैसे ही मिलावट हुआ हुआ गीता। कृष्ण नहीं है, कृष्ण स्वयं नहीं बोल रहे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, इसलिए भगवान की इंस्ट्रक्शंस और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो प्रभु जी ने कल बताया भी था कि गीता के सारे चैप्टर्स जो हैं भगवान के अंगों से नॉन डिफरेंट है, भगवान के श्री अंग से नॉन डिफरेंट है। तो इसीलिए ये साक्षात कृष्ण ही है जिनका हम संग कर रहे हैं। फिर भगवान हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम सबकी लाइफ में बहुत सारी एंग्जाइटीज हैं। प्रभुपाद इस चीज को 2 बार लिखते हैं कि हम सबकी लाइफ में बहुत एंग्जाइटीज है, हम में से कोई खुश नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में एंग्जाइटी नहीं है? कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में एंग्जाइटी नहीं है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम सबकी लाइफ में एंग्जाइटी है, तो क्या करें? तो भगवान जो है अर्जुन को एक सोफे पे बैठकर आराम से भी तो गीता का ज्ञान दे सकते थे, वो साक्षात भगवान है। अर्जुन इतने इतने अमीर, इतने महान राजा थे, लेकिन नहीं, भगवान को कहाँ गीता का ज्ञान दे रहे हैं? युद्ध स्थली में।
युद्ध में, जहाँ पे एकदम शंखनाद हो रहा है, बहुत लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतना शोर शराबा, इतने सब एंजाइटी के माहौल में भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये हमें सिखाने के लिए, ताकि बाद में इन फ्यूचर में चल के हम ऐसा ना बोले कि जब हम एकदम फ्री हो जाएंगे अपनी टेंशन से, अपनी एंजाइटी से, तब हम गीता लेंगे। अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो इतना टेंशन है हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान ऐसे बहानों को काटने के लिए और हमको लेसन देने के लिए कि हम इन स्ट्रगल्स के बीच में ही हमें गीता पढ़नी है, क्योंकि इन स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए ही ये गीता का ज्ञान है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद, हमें सबमिसिवली सुनना चाहिए। सबमिसिवली सुनना चाहिए का मतलब क्या है? गुरु परंपरा में हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से सोचें कि हम इंडिपेंडेंटली पढ़ लेंगे, अगर हमें मटेरियल पढ़ाई पढ़नी होती है तो भी हमें कॉलेज जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, 15-20 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर मटेरियल ज्ञान हम कुछ अर्जित कर पाते हैं, कुछ डिग्री ले पाते हैं, 1-2 डिग्री ले पाते हैं। तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी में से कैसे समझ सकते हैं कि हम खुद ही एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम भक्त बन जाएंगे? तो फिर प्रभुपाद 4 प्रामाणिक संप्रदायों के बारे में बताते हैं। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय कौन सी है? आप में से कौन बताएगा? धरती माता जी बताएंगे। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म माता जी आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, हम जानते हैं आप दूसरे देश में हैं, लेकिन इतना दूर? हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है? यस। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यस, वेरी गुड। और इनके 4 प्रवर्तक आचार्य कौन है? मतलब 4 संप्रदाय तो ये हैं, फिर इनको आगे प्रवर्तक आचार्य का अर्थ है कि इनको आगे प्रीच किसने किया? अंकिता माता जी। यस। माता जी ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी, और रुद्र संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी, और संप्रदाय के हैं। यस, एक में क्या नाम था, विष्णु विष्णु स्वामी। यस, विष्णु स्वामी वो है, और दूसरा वाला तो पता नहीं माता जी, याद ही नहीं आ रहा लास्ट। ओके, तो निम्बार्काचार्य, कुमार संप्रदाय। यस, तो ये जो 4 प्रभुपाद लिखते हैं कि जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, इन्हीं से जब हम ज्ञान लेते हैं, इन्हीं से जो ज्ञान लेते हैं वो ही प्रामाणिक है। और अगर हम इन 4 संप्रदायों के बाहर अगर मंत्र दीक्षित होते हैं तो निष्फल, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति ने बहुत एफर्ट डाला, कहीं और से गुरुजी बनाए, गुरुजी ने अपनी एक गीता लिखी है, भगवत गीता मेरा रूप। तो उन्होंने अपना एक गीता लिखा है, हमने उसको पढ़ा अच्छे से, और उसमें से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि असली में तो मेरे गुरुजी ही भगवान हैं और मुझे उन्हीं का पूजा करना चाहिए। और फिर उन्होंने एक मंत्र दिया, उस मंत्र का मैंने जाप किया और किसी को बताया नहीं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था ये मंत्र बहुत रहस्यमय है, इसे किसी को बताना मत। तो अच्छे से उसका जाप किया, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? निष्फल, कुछ फल नहीं मिलेगा। तो श्रम एव ही केवलम, क्योंकि जो यथारूप भगवान का जो ज्ञान जो उनके थ्रू आ रहा है वो हम तक नहीं पहुंचेगा। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रभुपाद इसमें आते हैं, प्रामाणिक संप्रदाय में आते हैं? तो प्रभुपाद ने यहाँ डिसाइप्लिक सक्सेशन दिया है पूरा। कृष्ण, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरा ये ब्लर है। तो आप देख सकते हैं अपने अपना इंट्रोडक्शन में ना, कृष्णा से लेके नीचे भक्ति वेदांत प्रभुपाद, और फिर आपके आगे दीक्षा गुरु जो है उनका नाम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें पूरा बताया कि कृष्णा ने फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर नारद मुनि को दिया, फिर व्यासदेव को, मध्वाचार्य जी को, इससे आगे आगे चलते चलते प्रभुपाद। तो वैसे तो ये ब्रह्म संप्रदाय है, फिर मध्वाचार्य जी आए इसमें, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो महाप्रभु ने, हाँ, हम ऐसा क्या बोलेंगे, हम महाप्रभु की संप्रदाय में आगे हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने बहुत कृपा करके
हमें अपनी संप्रदाय में एक छोटा सा स्थान दिया है, इसलिए ये संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है। तो एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो एक बार महाराज तो शुरू से भक्ति थे, पहले से ही भक्त थे, वो जानते थे, कृष्ण का भजन करते थे। तो उनको एक बार प्रभुपाद का गीता मिला। प्रभुपाद गीता पे लिखा है भगवत गीता एज इट इज, और इसमें प्रभुपाद का नाम लिखा है डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो महाराज ने पढ़ा, महाराज को बहुत गुस्सा आया कि कैसे के स्वामी जी हैं जो बोलते हैं कि मैं ही एज इट इज लिखता हूँ, मतलब इतनी सारी गीता है और इनको इतना अहंकार है कि इन्होंने ही एज इट इज लिखा है और बाकी सब मूर्ख हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो भक्त तो थे ही। तो उनका कॉन्शियसनेस था वो तो ये था ही कि कृष्ण ही भगवान है। और प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखे हैं कि सिर्फ ये हमारे में ये फेथ हो जाए कि कृष्ण भगवान है, इस भावना से हम पढ़े तो हम समझ जाएंगे कि कृष्ण ही भगवान है। फिर उन्होंने जब पढ़ा कि हर परपट में ऐसा लिखे हैं कृष्ण भगवान है, उनका भजन करो, उनका भजन करो, तो फिर महाराज को फिर बहुत बुरा लगा कि नहीं नहीं प्रभुपाद सही है। फिर बाकी महाराज का दीक्षा होता है प्रभुपाद से। तो इस प्रकार से एज इट इज भगवदगीता एज इट इज का ये महिमा है। और फिर प्रभुपाद किसको किसको समर्पित करते हैं अपना भगवत गीता, आप में से कौन बताएगा? जैसे प्रभुपाद का कैंटो 1 जो है प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को समर्पित किए हैं, गीता किसको समर्पित किए? धरती माता जी बताएंगी। बलदेव विद्याभूषण। यस वेरी गुड, हरि बोल। श्री बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया। तो प्रभुपाद वैसे बहुत सारे आचार्यों की टीका से लिए हैं तात्पर्य, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीजें किन से लिए? श्री बलदेव विद्याभूषण जी से, उससे टीका से। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे भागवतम के पहले श्लोक के पहले तात्पर्य में लिखते हैं, मतलब 1.1.1 के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट है उसको कमेंट्रीज पढ़नी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या जरूरत है, प्रभुपाद प्रभुपाद ने हमें प्रभुपाद की बुक्स ही पढ़ी है और कमेंट्री पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने कहीं नहीं बोला। पर ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने बोला कि जो सीरियस है वो बुक मेरी पर्पस के साथ साथ कमेंट्री से पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए प्रभुपाद ने हमें मर्सी करके सारा कुछ अपनी ही इसमें दिया है। तो रात रात भर जाग जाग के जो भक्ति वेदांत पर्पस लिखे हैं उनको पढ़ना चाहिए। इसलिए हम एक एक श्लोक करके डिस्कस करेंगे वो हर रोज, हफ्ते में 6 दिन, और फिर 7वें दिन आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा। और फिर तो जो हमने मेन चीज डिस्कस करनी थी 5 विषय, ये तो मैं भूल ही गई। तो 5 विषय, भगवत गीता के 5 विषय क्या है? जैसे भागवतम के 10 विषय हैं, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, भागवतम के 10 विषय कौन से हैं और कहाँ लिखे हैं, तो इसलिए वो आपका होमवर्क। अब आप ये बताइए 5 विषय कौन से हैं गीता के? हम गीता इतने सारे, बहुत सारे लोग बहुत समय लगा दे गीता पढ़ते रहे, लेकिन कोई यही नहीं बता पाएगा 5 विषय कौन है। लेकिन प्रभुपाद इतने महान है कि अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया उन्होंने 5 विषय क्या है। तो हम मौका देते हैं, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया तो एक एक विषय बताएंगे और एक मैं बताऊंगी, ठीक है? तो दामिनी माता ने, 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है? आप बताना। दामिनी माता जी। एक। ईश्वर। ईश्वर, ओके गुड। धरती माता जी। जीव। जीव। अंकिता माता जी, गुड माता जी, ठीक है? काल। काल। ओके गुड। आयुषी माता जी। प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति। गुड। अनीता माता जी। अनीता माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। बोलिए माता जी। आपकी आवाज हम तक पहुंच, शायद कुछ नेटवर्क इशू है माता जी, आपकी आवाज आई नहीं। आप मैसेज में लिख के भेज सकते हो। तो 5वां क्या है? कर्म। तो ये बाकी सारे जो 4 हैं ये इटर्नल है। जैसे ईश्वर, ईश्वर पे हमने इतना चर्चा किया अभी। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में ये भी लिखते हैं कि भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। वो बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है, इसलिए प्रभुपाद सच्चिदानंद विग्रह
ये बताए। और प्रभुपाद ये भी लिखे कि भगवान का क्या रूप है, श्याम सुंदर रूप, जिनके हाथ में बांसुरी है और वो कुछ काम नहीं करते, बस क्या करते हैं, भक्त वांछा पूर्ति, यही उनका एक कार्य है कि वो सारा टाइम क्या करते हैं, भक्तों की वांछा पूरा करने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये भगवान के ऊपर एक श्लोक है जो व्यासदेव बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, आप इसको याद करिए। बहुत सारा होमवर्क हो गया ना आप लोगों के लिए, इतना तो स्कूल में भी नहीं देते थे, तो इसको धीरे धीरे कर सकते हो आप लोग। तो हम ये श्लोक गाते हैं, है ना, इसको आप इसी प्रकार से गाएंगे तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो वैसे इस श्लोक पे बहुत हम लंबा चर्चा कर सकते हैं। इस श्लोक का एडवांटेज ये है कि एक गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र हर कोई नहीं चैंट कर सकता, लेकिन ये श्लोक हर कोई चैंट कर सकता है। तो इसीलिए ये हमारा एडवांटेज है जो व्यासदेव जी ने हम पे कृपा करके हमें दिया है। तो इसमें ईश्वर के बारे में बताते हैं कि ईश्वर के क्या है, 7 फीचर्स हैं। तो अभी क्योंकि समय बहुत हो चुका है तो आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जो सबसे मुझे पॉइंट निकालना था वो है स्वराट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का अर्थ क्या है, स्वयं भगवान कृष्ण जो है, भगवान बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं हम, है ना, कि ये भी देवता भगवान है, ये भी देवता भगवान है, ठीक है, लेकिन कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान। बाकी सारे भगवान जो है किसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन कृष्ण है स्वयं भगवान, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लघु भागवतामृत एक ग्रंथ है, उसमें आता है कि भगवान जो है किसी पे आश्रित नहीं है, उनकी सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति चला जाएगा तो भगवान की सत्ता हट जाएगी। जैसे जैसे सृष्टि, जैसे इंद्र है, बाकी लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सब लोग किराए के घर पे रहते हैं। अगर हम लोग चले जाएं उनके लोक में तो हमें निकलना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि उनका घर वो खुद ही किराए पे रह रहे हैं, तो आपको कैसे रखेंगे हमेशा के लिए। लेकिन कृष्ण का खुद का घर है, और वो क्या है, इस श्लोक में बता रहे हैं, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। सदा सदा भगवान कहाँ रहते हैं, अपने धाम में, जो धाम कभी नष्ट नहीं होता, सदा रहता है। इसलिए उनके धाम में जाने में फायदा ये है कि भगवान का खुद का घर है, अगर खुद का घर है तो वो हमेशा रहेंगे और हमें भी हमेशा रखेंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि आप सब लोग भी गोलोक जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सब लिख दिए, आप भी गोलोक जा सकते हैं। और कैसे, अगर हमने भगवान को अंतिम समय याद कर लिया। तो अगर कोई प्रभुपाद का ये इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो वो कभी इस फिलोसफी से डिविएट हो ही नहीं सकता। तो आप सब लोग इंट्रोडक्शन पढ़ के आइएगा कल तक, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड वो क्या बताया था, क्या हम चर्चा कर रहे थे, 5 विषय। सेकंड विषय क्या था, जीव। तो जीव प्रभुपाद लिखते हैं हम सब जीव हैं जो कि अभी बद्ध है, हमारे जो अंधकार अज्ञान है 5 प्रकार के, वो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, इससे हम अभी ढके हुए हैं। और तीसरा क्या है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस सब में हम एक्ट कर रहे हैं अभी। और फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया, काल। ये भी इटर्नल है, काल मतलब समय। और 5वां है कर्म। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये 4 तो हमेशा रहने वाले, ईश्वर हमेशा रहने वाले हैं, जीव हमेशा रहने वाले हैं, प्रकृति भी। प्रकृति जो है, बहुत सारे मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, वो अटर्नल है, लेकिन टेम्पररी है, कुछ समय के लिए, लेकिन वो नहीं है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि कृष्ण मिथ्या नहीं, इसलिए कृष्ण की सृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती। तो इसलिए जो प्रकृति है वो भी इटर्नल है, काल भी इटर्नल है, लेकिन एक चीज है जिसको हम बदल सकते हैं, और वो है कर्म। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप अपने कर्म को बदल सकते हैं। अभी आप जानते नहीं हो कि क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना, लेकिन हम आपको बताएंगे, गीता पढ़ो,
तो इस प्रकार से प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि हम इस गीता में बताएंगे कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना, कौन सा कर्म करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए आप गीता पढ़ो। तो ऐसा करके प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में इसको बताते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी हम इसको डिटेल में करेंगे चर्चा कल, जब प्रभु प्रभु जी कल बताएंगे कि किस प्रकार से जो मैं सोच रही थी पांडव कुरु डायनेस्टी पूरा एक्सप्लेन करना, लेकिन अब बहुत समय निकल गया और अभी समय हो चुका है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे का क्विज और चैंटिंग और आपके कुछ क्वेश्चन है तो पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं आप लोग, अगर तो आप बता सकते हैं हैंड रेस करके। वो प्रभु जी समझाएंगे कल, वो बहुत लंबा है, क्रू डायनेस्टी। ठीक है, इतना आई थिंक आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आपको पता ही होगा कौन किसका पिता है, कौन किसका बच्चा है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम माला माला चढ़ाएंगे माता जी आप। हरे कृष्ण माता जी, मैं लीव कर सकती हूँ? बताइए माता जी। आप इतना आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ बताइए। आप म्यूट हो गए। माता जी, जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय को जो आगे लेके गए थे, वो आचार्य का नाम क्या है? रामानुजाचार्य। राम अनुज, राम के अनुज आचार्य। और रुद्र संप्रदाय में? विष्णु स्वामी। ठीक। जी। और माता जी, कुमार संप्रदाय? निम्बार्क, निम्बार्क आचार्य। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा ने ट्री के नीचे कैसे बोली? श्रीमद् भगवद गीता युद्ध स्थली में कैसे आ गया माता जी? है माता जी, आप क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र जाइए, वहां एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसे नॉर्मल ट्री नहीं है ना, वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, वृक्ष। आपको ऐसा लग रहा होगा छोटा सा पौधा, ऐसा नहीं है, बहुत विशाल वृक्ष है, उसके नीचे वहां मंदिर भी स्थापित हो रहे हैं। अच्छा आपने देखा है? हाँ। तो माता जी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, भगवान ने उसको रखे रखा ताकि हम बाद में हम आगे चल के डाउट करते कहाँ है वो स्थान, इसलिए इस प्रकार से भगवान ने वो रिजर्व रखा है हमारे लिए। तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि जो डाउट करते हैं द्विविध जैसे, तो फिर बलराम जी उनको मार मार के मार देते हैं। तो ठीक है, ओके। सो हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप 5 प्रकार के अज्ञान बता सकते हैं। 5 प्रकार के ये तो मैंने बता ही दिया कि 5 होते हैं। 5 प्रकार कौन से हैं? नाम बता सकते हैं अगर आप में से किसी को याद है। यस, अंजलि माता जी। किधर गए? हाँ, ओके, धरती माता जी आप बताएं। फर्स्ट है तमह, फिर मोह, फिर महामोह, फिर तमस्व, फिर अंतः। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और ये किसने सृष्टि किया था ये 5 प्रकार के ज्ञान का? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने, वेरी गुड। यस अंजलि माता जी, गुड गुड। और जब प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन पे क्लास दिया तो क्लास में सबसे होनहार बच्चा कौन था, मतलब होनहार लिसनर कौन था, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था जो? मतलब ये जो इंट्रोडक्शन में जो क्लास दिया। यस, आयुष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बोला था कि वहां पे कोई भी नहीं था। यस, कोई भी नहीं था, गुड। तो आप होनहार लिसनर है। ओके। और
और हम आपसे क्या पूछें? माता जी प्रमाणिक। फिर होनहार लिसनर तो दीवार हो गया फिर। यस, दीवार हो गया। ओके। और भगवान ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाया? क्या क्वालिफिकेशन है अर्जुन के पास ऐसा? भूमि माता जी। हरे कृष्णा, क्योंकि हम ना अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे। और उनके दोस्त हैं, भक्त हैं, ईर्ष्या नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। और फिर भगवान, ये गीता किसको समर्पित है? ये धरती माता जी ने इसका उत्तर दिया था, तो वो नहीं देंगे। प्रभुपाद का गीता किसको समर्पित है माता जी? श्री बलदेव विद्याभूषण। यस, श्री बलदेव विद्याभूषण। ओके। और प्रभुपाद के कौन से डिसाइपल का हमने अभी पास्ट टाइम किया था, जिनको प्रभुपाद बहुत गुस्सा आया था? धरती माता जी। आपकी आवाज हमको तक नहीं आ रही, बोलो। नहीं आ रही माता जी। अंकिता माता जी। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज। यस, राधा महाराज। ओके। और जैसे मैं उदाहरण दिया था कि दवा, प्रभुपाद, मैंने क्या, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया इंट्रोडक्शन में कि भगवत गीता क्या है? दवाई। हम है पेशेंट, और डॉक्टर कौन है? कृष्णा। है कृष्णा। इसलिए हम उनके अनुरूप ही ये दवाई लेंगे, तो हम उनकी आज्ञा के अनुरूप तो ही हम ठीक हो पाएंगे। और मैंने इसका अर्थ बताया था कि भगवान, भगवान बहुत सारे लोगों को भगवान बोलते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। इसका क्या अर्थ है? भगवान और स्वयं भगवान में क्या डिफरेंस है? आपको लग रहा होगा बहुत। स्वयं हाँ, क्या डिफरेंस है? भगवान और स्वयं भगवान। अंकिता माथुर जी। माता जी आपने 1.1.1 श्लोका का बताया था, स्वराट मीन्स स्वयं भगवान मीन्स जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और जो भगवान बाकी भगवान है वो डिपेंडेंट है। ओरिजिनल जो इंडिपेंडेंट है वो कृष्ण है। यस, राइट। ओके, स्वयं हरे भगवान स्टे। कृष्णा माता जी। आई थिंक इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि ये वही भगवान है जो अपने हाथों में बंसी धारण किए हुए हैं और वो कोई और काम नहीं करते हैं। यस, उनके पास कोई और काम नहीं है, इसलिए वो स्वराट है। क्योंकि अगर वो बाकी लोग काम नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल देंगे भगवान। अगर इंद्र बारिश नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन कृष्ण को नौकरी से कौन निकाल सकता है? इसलिए वो कुछ काम नहीं करते। इसलिए भगवान को संत लोग भगवान को बोलते हैं भगवान, तभी इतने बिगड़ गए हैं क्योंकि उनके सिर पे कोई है नहीं। इसलिए भगवान के माता पिता जो है उनको डांटते हैं फिर, कि आप बहुत बिगड़ गए हो, बहुत शैतान हो। लेकिन महाप्रभु फिर भी डरते नहीं है, महाप्रभु तो और भी शैतान है। तो कृष्ण तो फिर भी यशोदा मैया से डरते हैं, लेकिन महाप्रभु तो किसी से नहीं डरते। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो माता स्वराट जी, है। आपने गलत शब्द यूज किया है। शैतान नहीं, नटखट कह सकते हैं, शैतान अलग होता है। बच्चों के नटखट। ओके, ठीक है। तो अब हम माला, माता जी माला कराएंगे हमको, है ना? हरे कृष्णा तो हम माला करते हैं, आई होप सभी को पता ही होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण माता जी आप एंड कर सकते हो मीटिंग। दिया माता जी आप एंड कर दो मीटिंग।